माइकोप्लाज्मा एंड स्पेरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा क्या है कि माइकोप्लाज्मा आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल। सेल वॉल नहीं रहता है माइकोप्लाज्मा में, मेकिंग देम रेजिस्टेंट टू मैनी कॉमन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट बनाता है। दे कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन इन ह्यूमन को इन्फेक्शन कर सकता है, एंड एनिमल्स को भी, सच एज न्यूमोनिया, जैसे कि न्यूमोनिया एंड जेनिटल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। पेप्टाइडोग्लाइकन मूरिन इज एब्सेंट। मूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वाल है वो एब्सेंट है माइकोप्लाज्मा में। दिस कैरेक्टरिस्टिक मेक्स देम नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन नहीं ऑप्शन रहता है, इसीलिए वो नेचुरली एक एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट बनाता है ये माइकोप्लाज्मा को। दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस लाइक बीटा लैक्टन एंटीबायोटिक्स। दे कैन बी पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक किसी और से फूड लेता है, सेवरल, और किसी अदर ऑर्गेनिज्म में वो लिव करता है, मीन्स अपना, और सैप्रोफाइटिक है। सेवरल स्पेसीज आर पैथोजेनिक इन ह्यूमंस। पैथोजेनिक इन ह्यूमंस डिजीज कॉज करता है, इंक्लूडिंग एम न्यूमोनी विच इज एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ वॉकिंग न्यूमोनिया एक डिजीज है जो ह्यूमंस में होता है। एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स लाइक एंड एम जेनिटालियम विच इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और अब हम देखेंगे स्पेरोप्लास्ट क्या है। स्पेरोप्लास्ट ये इन ब्रिटिश यूसेज में इज ए माइक्रोबियल सेल। ये एक माइक्रोबियल सेल है फ्रॉम विच ए सेल वॉल हैज बीन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिमूव। सेल वॉल है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिमूव, उसको कहते हैं स्पेरोप्लास्ट। माइकोप्लाज्मा क्या है ना, माइकोप्लाज्मा दैट लैक सेल वॉल मेकिंग देम रेजिस्टेंट टू मैनी कॉमन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट करता है। स्पेरोप्लास्ट एक completely cell wall removed सेल है आज बाय द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन और लाइसोजाइम। पेनिसिलिन की मदद से और लाइसोजाइम की मदद से जो सेल वॉल को रिमूव किया गया है। अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेशन द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और किसी डेफिनेशन के देखेंगे तो दो टर्म किसे यूज किया गया है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से यूज किया गया है। द नेम स्पेरोप्लास्ट टर्म्स, ये टर्म्स होगा from the fact that after the microbe cell wall is digested, membrane tension causes the cell to acquire a characteristic spherical shape. Microbe cell wall is digested, cell wall जब डाइजेस्ट किया जाता है, मेम्ब्रेन टेंशन में एक मेम्ब्रेन टेंशन सेल को होता है जो कि अपने कैरेक्टरिस्टिक स्फेरिकल शेप में आ जाता है। स्पेरोप्लास्ट आर ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल। ये सेल वॉल है और ये स्पेरोप्लास्ट आप लोग देख सकते हैं।